हेलो एवरीवन। तो देखो, मैथ्स में जेई 2025 में क्वेश्चन तो पता चल रहा है कि लेंदी आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो उसी में से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पहले डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। तो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है हमारे पास। तुम एक मिनट, तुम वीडियो को थोड़ा देर अभी क्या करो ना, इसको पॉज करो और खुद से ट्राई करो, तब मजा आएगा। समझ में आ रही बात ना? ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं तुम वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिए होगे। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन के हाल चाल क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द कर्व सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 6 minus 2 e की पावर 2x upon 1 plus e की पावर 2x, ठीक है ना। एंड पासेस थ्रू पॉइंट 0.0 एंड ln2 k। तो बताना है हमें कि इसमें k का वैल्यू क्या होगा। ओके। तो अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। समझ में आ रही बात ना? बट एक चीज का ध्यान रखना, इसमें तुमको एग्जैक्ट एकदम होता है ना, पका पका खीर के, हाँ ये लीजिए भैया, आपको नॉर्मल एकदम एकदम इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है एग्जैक्ट। यहाँ से पी एक्स फाइंड कीजिए, जी एक्स फाइंड कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा आपको इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। समझ में आ रही बात ना? थोड़ा आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। तो अब देखो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, ध्यान देखो, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले भी करा चुका था, ठीक है ना। तो चलो इसको हम पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो वो फॉर्म क्या होगा, ध्यान से देखो, dy बाई dx, और यहां पर क्या है, 6 माइनस 2 e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करेंगे इसको हम, कि इसको अलग अलग कर देते हैं। समझ में आ रही बात ना? इसको थोड़ा अलग अलग कर दो। तो अलग अलग करोगे तो देखो क्या होगा, ये होगा 6 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा हो गया। ओके। अब यहां से ध्यान में ये रखना है, अब यहां से ये हमें ध्यान में रखना है कि चलो एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, मुझे थोड़ा क्वेश्चन को रिचेक कर लें दो दोबारा, वेट। हाँ यहां पर y होगा, वही मुझे लग रहा था, यहां पर y, सॉरी क्वेश्चन में छूट गया था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये y, ठीक है ना, यहां पर एक y टर्म छूट गया था, ठीक है ना। ये e की पावर 2x अलग है और ये इंटू y ये अलग है, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखो ऐसे इंटू y, ठीक है। उसके साथ सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से हम इसको क्या किए, अलग अलग कर दे, ठीक है। अब चलो इसको डिफरेंशियल मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी हमारा इक्वेशन था उस फॉर्म इसको कन्वर्ट कर देते, इसको उधर लेके आओ तो क्या हो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये होगा dy बाई dx, इसको उधर लाओ तो क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 2e की पावर 2x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x इज इक्वल टू, ये क्या होगा 6 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ना पूरा, ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें px, और ये क्या है gx। याद आ रहा है जब ये फॉर्म डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। अब रही बात इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का तरीका, क्या करते थे उसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते थे, IF क्या होता था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, हम बहुत आराम से डिटेल में बता रहे हैं, इससे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो क्वेश्चन 1-1.5 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना लेंदी नहीं है, ठीक है। अब चलो, अब पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं हम इसका। तो IF हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px, क्या है px है हमारे पास 2e की पावर 2x अपन 1 प्लस e की पावर 2, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। देखो चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होगा ये 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x dx। अरे वाह भाई, तो बहुत ही आसान फॉर्म आ गया इंटीग्रेशन का। तुम ध्यान से देखो, अगर इसको तुम fx मानते हो तो ऊपर में क्या f डैश x लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, ये इसका f डैश x है, अगर तुम इसे fx मानते हो तो इंटीग्रेशन जब सॉल्व कर रहे थे तो हम वहां पर तुम्हें एक फॉर्म बताए थे, f डैश x अपॉन fx का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है ln fx हो जाता है। समझ में आ रही बात ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर ln fx, fx क्या 1 प्लस
1 प्लस ई की पावर 2x। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर लॉ का प्रॉपर्टी यूज होगा। कौन सा प्रॉपर्टी? ln है तो बेस में क्या होगा? e होगा। तो देखो ये और ये सेम रहता है तो डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या होता है? 1 प्लस ई की पावर 2x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत आसानी से हमें क्या मिल गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया हमें? 1 प्लस ई की पावर 2x। अब एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो चलो इसका फाइनल इक्वेशन क्या होता है? वो था तुम्हारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, लिखने वाला नहीं हूं। अब देखो y इंटू 1 प्लस ई की पावर 2x, मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद फिर क्या होता था? gx। gx क्या है? देखो ये हमारा gx है, ये हमारा gx है। ये क्या था? 6 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या आया है? 1 प्लस ई की पावर 2x dx। देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। वाह वाह, कितना आसान इंटीग्रेशन आ गया। देखो ध्यान से इसको, ये क्या आया? y इंटू 1 प्लस ई की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया 6 इंटू 1 मतलब 6 dx, सिंपल, ठीक है ना। अब 6 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 6x प्लस c। तो देखो यहां से हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? y इंटू, ध्यान से कोई इक्वेशन मिलेगा, y इंटू 1 प्लस ई की पावर 2x इज इक्वल टू 6x प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेट मतलब इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक हिंट दे रखा है कि जो इक्वेशन है ना, जो भी है वो 0,0 से पास कर रहा है। समझ में आ रही बात है? यानी कि x को भी 0 रखो और y को भी 0 रखो, तो रखोगे तो तुम्हें यहाँ से ना c का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल जो इक्वेशन है हमारा वो क्या होगा? देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, y इंटू 1 प्लस ई की पावर 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 6x हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये ln2 कॉमा k से भी पास कर रहा है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब कि y का जगह पे 6 रखो, सॉरी k रखो, और x के जगह पे ln2 रखो, तो क्या होगा? ये ध्यान से देखो, k इंटू 1 प्लस ई की पावर 2 ln2, 2 ln2 इज इक्वल टू 6 इंटू ln2, ठीक है। ln2 मतलब log विथ बेस e, ठीक है ना। तो अब देखो ln2 और ये ln का बेस e होता है, ठीक है। तो ये 2 जो होगा इसके पावर में आ जाएगा, तो क्या होगा? k इंटू, ध्यान से देखना, 1 प्लस ई की पावर ln 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है बेस में? e, तो ये और ये सेम रहते, सिर्फ डायरेक्ट ये हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? 6 ln 2, ठीक है। तो ये क्या होगा? k इंटू 1 प्लस 2 का पावर 2 कितना? 4 इज इक्वल टू 6 ln 2। हमें क्या पूछा था? k का वैल्यू पूछा था। देखो k का वैल्यू बहुत आसानी से हमें क्या मिल गया? k इक्वल टू 6 अपॉन 5 ln 2, ये हमारा आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, कितना आसानी से आ गया। बस पेशेंस रख के तुमको 1 से 1.5 मिनट कंटिन्यू एकदम एक्यूरेसी मेंटेन योर स्पीड विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ और स्पीड मेंटेन करके चलना है, तुम्हारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है।